आपका स्वास्थ्य है और ये क्लास 6 का है और इसकी समरी हम लोग देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हम लोग कर लेंगे। हम लोग 6 से लेकर 12 तक की समरी कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं, स्वास्थ्य है, चैप्टर 1 है। चेतना जोर जोर से दोहरा रही थी। देखिए, शुरुआत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको याद करना हो। एक कहानी के रूप में बताया है। बस ये बताया गया कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ये सबको पता है और इसमें कुछ भी नहीं है। नियमित अनियमित दिनचर्या, इन्होंने ये बताया है कि आपने देखा होगा कुछ बच्चे या व्यक्ति अक्सर बीमार रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है किसी के लगातार अस्वस्थ रहने के कारण क्या हो सकते हैं? जब आप बीमार हुई हो तो उसके क्या कारण रहे होंगे? कहीं आपका मुख्य कारण आपका अनियमित रहन सहन, खान पान, सोना जागना तो नहीं? इसे हम अनियमित दिनचर्या कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ नियम से नहीं होता है। रहन सहन, खान पान, सोना जागना, इसका कोई नियम नहीं होता। नियमित दिनचर्या सुबह जागने से लेकर रात तक को सोने तक के कामों की सूची बनाएं और प्रत्येक कार्य के लिए एक समय सुनिश्चित करें। प्रातः उठना, शौच आदि से निवृत्त होकर व्यायाम करना, स्नान करना, नाश्ता करना, स्कूल जाना, खेलना, ये सब कार्य करना। ये निश्चित करने के बाद प्रतिदिन उसका पालन करें। हम स्वयं में ताजगी और ऊर्जा का अनुभव करेंगे। शाम को प्रताप के गुरुजी घर आए और प्रताप के मम्मी पापा ने उनका स्वागत किया। ये कहानी एक बताई जा रही है। तो इसमें पूछा जा सकता है नियमित दिनचर्या क्या होता है? अनियमित। नियमित यानी नियम के अनुसार, अनियमित जिसमें कोई नियम कानून ना हो। इसमें बस यही है। अब ये पूछ रहे हैं स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य आपके टीजीटी के सिलेबस में भी है और एलटी के भी। तो देखिए, स्वस्थ शब्द सु और अस्त को मिलाकर बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर, अच्छी। अस्त का अर्थ होता है स्थिति। इस प्रकार जब किसी का शरीर निरोग, आकर्षक स्थिति में हो तो स्वस्थ कहते हैं, जबकि पूर्णता विकार रहित अच्छी शारीरिक स्थिति ही क्या है? स्वास्थ्य कहलाती है। तो याद रखिएगा, स्वस्थ शब्द सु और अस्त से बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर और अच्छी, अस्त का अर्थ होता है स्थिति। इस प्रकार जब किसी का शरीर निरोग व आकर्षक स्थिति में हो तो उसे स्वस्थ कहते हैं, जबकि पूर्ण विकार रहित अच्छी शारीरिक स्थिति ही स्वास्थ्य है। केवल बीमारियों और दुर्बलता से मुक्त रहने को स्वास्थ्य नहीं कहते। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से संतुलित विकास ही क्या है? स्वास्थ्य है। तो केवल बीमारियों दुर्बलता से मुक्त रहने को स्वास्थ्य नहीं कहेंगे। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से संतुलित विकास ही क्या होता है? स्वास्थ्य है। अच्छे स्वास्थ्य के क्या लक्षण होते हैं? रोज सुबह ब्रश या दातून करने से दांत स्वस्थ रहते हैं। निरोगी शरीर, स्वस्थ दांत, मजबूत केस, पुष्ट मांसपेशियां, हमेशा चुस्त तंदुरुस्त स्फूर्तिवान रहना, शरीर में संक्रामक रोगों से लड़ने की क्षमता होना, सभी कार्यों को लगन व तत्परता से निपटाना, भरपूर मेहनत करना, भूख लगना, गहरी नींद लेना, सकारात्मक सोच रखना, सद्व्यवहार करना, शरीर के सभी अंगों तंत्रों का समुचित रूप से कार्य करना। अच्छे स्वास्थ्य के लिए भरपूर नींद लेना, खेल कूद आवश्यक है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो ये था, बस इसमें इतना ही बताया गया है। नाश्ते में पौष्टिक तत्वों, अंकुरित अन्य फल, दूध, दलिया सेवन करना चाहिए। दिनचर्या ऐसा बनाना चाहिए उसमें दिन भर के सभी कार्यों का खेलकूद, मनोरंजन सभी अनिवार्य रूप से शामिल हो। भरपूर मेहनत करनी चाहिए। कम से कम 6 से 7 घंटे की गहरी नींद लेनी चाहिए। ये सब क्रियाकलाप है जो हमें क्या करती हैं? स्वस्थ रखती हैं। हाँ, भोजन में भी हमें हरे पत्तेदार सब्जी, दाल, रोटी, चावल, दही जैसे पदार्थों को शामिल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये था आपका क्लास 6 का चैप्टर 1 स्वास्थ्य था। इसमें इतना ही है, आप नोट्स बना लेना। इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो ये जो पूछ सकता है, स्वास्थ्य का अर्थ सु प्लस अस्त। सु का अर्थ होता है सुंदर, अच्छी, अस्त का अर्थ होता है स्थिति। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप लिख लेना। कल चैप्टर 2 को करेंगे।
ऐसे करके आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक की मैं सारी नोट्स बनवा दूँगी और आप लोग नोट्स तैयार कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।